हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमें कार्यकर्ताओं के बदौलत, संगठन कर्मियों की बदौलत बिहार में इतनी बड़ी जीत मिली है, इस जीत को हम बंगाल चुनाव जीतकर और बड़ी जीत बनाने जा रहे हैं। बंगाल चुनाव हो, केरल का चुनाव हो, सब हम जीतने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार के जो संगठन कर्मी हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ के मेहनती परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वह भी बंगाल में लगेंगे। और बंगाल में हम लोग ऐसे भी काम करते रहते हैं, उसके प्रति सक्रिय रहते हैं। और बिहार के कार्यकर्ता देश में कहीं भी चुनाव होता है सक्रिय रहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये तय मान लीजिए कि बंगाल में ममता बनर्जी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और निश्चित रूप से इस बार युवा नेतृत्व के बैनर तले बंगाल में भाजपा का परचम लहराएगा और प्रचंड जीत हम लोग पश्चिम बंगाल में भी हासिल करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने कहा कि बिहार के बाद हम पश्चिम बंगाल और केरल भी जीतने का कार्य करेंगे और भगवा पूरे देश में फहराएंगे। दरअसल मुगालते में जी रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि बिहार में SIR के माध्यम से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके जिस तरह से वो चुनाव जीत लिए, उसी तरह से पश्चिम बंगाल और केरल में भी जीत लेंगे। सपना देखना बंद कीजिए। बिहार की राजनीति में आपने किस तरह का खेल खेला, वो खेल पूरे देश भर में नहीं चल सकता। हाँ, ये बात सही है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को मदद पहुंचाने का कार्य कर रही है और सत्ता के माध्यम से चुनाव आयोग का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी 16 राज्यों में SIR के कार्य में जिस तरह से बिहार में वोटर्स के अधिकार को छीने गए, वोटर्स के अधिकार को समाप्त किए गए, उसी तरह के खेल अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं। लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे चुनाव आयोग को जितना भी माध्यम भारतीय जनता पार्टी बना ले, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि देश और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को माध्यम बनाती है। इसलिए इस बार पश्चिम बंगाल, केरल की जनता स्पष्ट रूप से बताने का काम करेगी कि भगवा और भगवा ध्वज को यहीं पर रोक दिया जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोगों ने पहले भी बताने का काम किया है, केरल में पहले भी बताने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन जगहों पर कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति का भगवाकरण करने का जो सोच रखती है, उसका सोच को कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही पूरी तरह से पलीता लगेगा और उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि चुनाव आयोग को हर जगह माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। मशीनरी मैनेजमेंट पर चुनाव की जीत हार तय करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि इन्हीं के मातृ संगठन संघ और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने ये कह दिया है कि शक्ति की पूजा होती है, सत्ता की पूजा होती है। तो ये सत्ता के लिए जनहित को भी दरकिनार कर देने वाले लोग हैं और इनकी जमात जो है वो आज व्यक्ति विशेष पर आधारित हो गई है, ना कि विचारधारा पर। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के संबोधन के अंतिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाना क्या एक नया परंपरा यहाँ से चल पड़ा है। तो केरल हो चाहे बंगाल हो, हर जगह ये लोग चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए ही मकसद रखते हैं, ना कि जनसेवा के लिए। क्योंकि जनसेवा गौड़ हो गया है और इनके नज़र में एकमात्र सेवा है, वो है सत्ता की सेवा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।